साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। 2 मिनट समय आपको मैं लेना चाहूँगा आपका, इसलिए कि देखिए चुनावी समय है और अभी ही समय है सही और गलत की पहचान करने का। सबसे पहले तो मैं जिले के समस्त मतदाताओं से निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपना मत अवश्य बूथ पर जाकर के दें, क्योंकि मतदान करना सबसे बड़े, और वो भी निर्भीकता पूर्वक मतदान करें। कोई 5 साल 500,000 रुपये लेकर के अगर अपना गिरवी रख देते हैं तो वह सबसे ज़्यादा निकृष्ट, उससे नीच व्यक्ति कोई नहीं होता है। तो मैं कुछ कहूँ इससे पहले एक 2 लाइन है कि अन्याय सहकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। यानी कि अपने, अगर भाई भी गलत है तो उसको दंड देना चाहिए, दंडित करना चाहिए। यह शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, नीति कहती है। तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल से जो हमारा शोषण होता आया, राजनीतिक शोषण, पॉलिटिकली शोषण, क्योंकि सीधा एक ही सवाल है मेरा, एक सवाल अपने सांसद महोदय से कि इनके पास अहम मंत्रालय रहा, केंद्रीय मंत्री रहे, पशुपालन मंत्री रहे, तो इन्होंने बेगूसराय को क्या दिया? बेगूसराय का हाल वही फटे हाल है। 12 गाय एनआर में मर गई, दुधारू गाय एक किसान के 1 सप्ताह के अंदर। इनको फोन भी गया, कुछ नहीं हुआ। पोस्टमार्टम हो गया गाय का, वो हम लोग हो हल्ला करके पोस्टमार्टम करवा दिए। हुआ क्या? बाद में वो सब बिसरा जो पशु चिकित्सालय बेगूसराय है वहाँ रहा, 2 दिन के बाद वो लोग फेंक दिए, जांच में नहीं गया कि कारण पता चले। तो ये है दुर्गति, ये है दुर्भाग्य है बेगूसराय का कि पशुपालन, केंद्रीय पशुपालन मंत्री बेगूसराय के, और बेगूसराय में गाय के पोस्टमार्टम करने के बाद बिसरा फेंक दिया जाता है। मत्स्य पालन मंत्री थे, कितना रोजगार इन्होंने सृजन किया, कितना मत्स्य पालन, बताएं ना ये कि भाई बेगूसराय में हमने इतना किया। पशुपालन मंत्री थे तो हमने हर प्रखंड में पशुपालन अस्पताल खोल दिया, पशु अस्पताल। हर अनुमंडल में पशु चिकित्सक की बहाली हो गई, हर प्रखंड में पशु चिकित्सक मिल गए। जैसे किसान सलाहकार हर पंचायत में है, तो वैसे ही पशु सलाहकार भी इन्होंने दे दिया होता। हुआ कुछ नहीं। पशुपालन मंत्री वाला बात बता दिया, मत्स्य पालन में आप देख रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज मंत्री रहे, क्या मिला? ग्रामीण विकास मंत्री रहे, और बहुत अहम कीमती मलाईदार मंत्री। अब मैं बताता हूं कि ये जो रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, फ्लाईओवर, NHAI, ये सब जो बता रहे हैं, तो ये तो उसका काम है जो NHAI के मंत्री होंगे, परिवहन मंत्री होंगे, जो केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्री होंगे, जो पेट्रोलियम मंत्री होंगे, हैं, जो परमाणु ऊर्जा या पावर मिनिस्टर होंगे, वो उनका काम है, उन्होंने किया। आपने क्या किया? ये जो भी काम दिख रहा है तो सब पहले से साइंड था, पहले से। उल्टे राहु केतु की चर्चा आपने सुना ही है, सामोपुल में क्या नहीं हुआ, बीहट के लोग क्या कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं। रोज सब चीज सामने आ रहा है और आता ही रहेगा। तो विकास या सांसदों की केंद्रीय मंत्री ने क्या दिया, वह सबसे बड़ी बात होती है कि आप जितने मंत्रालय में रहे उससे बेगूसराय को क्या क्या फायदा दिए कि बेगूसराय की जनता आपको सैल्यूट करती रहेगी। देखिए, हम लोग पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक का डेलीगेशन शुरू से इनके साथ रहा। 2019 में कदम से कदम मिला करके हम लोग अपने खर्चे से, अपनी एनर्जी, अपना समय सब कुछ दे करके इनके साथ रहे, इसलिए कि भाई हमारे बेगूसराय का सर्वांगीण विकास होगा। बेगूसराय के पूर्व सैनिकों की जो समस्या बरकरार है उसमें कुछ उपलब्धि हासिल होगी। नहीं हुआ उपलब्धि, कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई क्यों 5 साल तो इनके इर्द गिर्द चक्कर मारते रहे? देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री को पूर्व सैनिक संघ के डेलीगेशन ने 1 रैंक 1 पेंशन जो मोदी जी खत्म कर दिए, उसके लिए आवेदन दिया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देंगे जवाब, दे जवाब, आपको आवेदन दिया गया था। फिर
गुमराह करने की बात। आप किस मायने से बेगूसराय में वोट मांगेंगे? आप अपने मंत्रालय से क्या क्या दिए? मैं साथियों सुन लीजिए, मैं बेगूसराय के प्रथम सांसद, जो लगातार लगभग 17 वर्ष तक सांसद रहे, आदरणीय स्वर्गीय मथुरा मिश्र के गांव का रहने वाला हूं। और मैंने इनसे निवेदन किया था, आवेदन भी दिया था कि बेगूसराय के प्रथम सांसद, स्वतंत्रता कालीन सांसद आदरणीय मथुरा प्रसाद मिश्र के गांव को गोद लेकर के कम से कम आदर्श गांव तो बना दीजिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आवेदन लिखा था, इनसे निवेदन किया था कि सर बेगूसराय के कम से कम जो 5 अनुमंडल हैं, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय जो रिफाइनरी और फर्टिलाइजर का है वो जो चल रहा है, उसके अलावे सभी अनुमंडल में केंद्रीय विद्यालय होनी चाहिए। आवेदन दिया था, निवेदन किया था, सब कुछ किया था। फाड़ के फेंक दिए होंगे या समोसा खा लिया होगा कोई इनके अधीनस्थ, चूंकि इनके इर्द गिर्द जो घूमने वाले हैं ना, उनकी सुख सुविधा तो आप देख सकते हैं। और पता नहीं कि बेगूसराय की जनता इतना जनभावना में, राकेश सर के प्यार में इतना पागल है कि हर मोड़ पे, हर जगह पे, हर चौक चौराहा, हर जाति, हर धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि राकेश सिन्हा आएंगे, उन्हीं को हम वोट देंगे, निर्दलीय आएंगे तो भी उन्हीं को वोट देंगे, हम गिरिराज सिंह को वोट नहीं देंगे। ऐसा कहते हैं, कई जगह न्यूज दुनिया भर का चल रहा है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो 5 साल की उपलब्धि है ये आदरणीय गिरिराज सिंह का 0 है। गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं किया है। नहीं तो ये बताएं कि हमने अपने अपने मंत्रालय से ये किया। बेगूसराय को हमने ये पशु चिकित्सालय दिया, बेगूसराय में हर जगह हमने ये मछली पालन, मत्स्य पालन केंद्र खोला, हमने पंचायती राज मंत्री रहते हुए हमने ये सुविधा दिया, हम ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए इतने गांव को हमने निर्मल गांव बना दिया, इतने गांव को हमने आदर्श गांव बना दिया। बताएं ना, रोजगार भी बताएं। वो तो विनोद राय जी जो इनके पार्टी के हैं, बेचारे सजग कार्यकर्ता है, भाजपा के वफादार है, भाजपा के सैनिक, वो विनोद राय जी, उन्होंने इनको इस दुखी होकर के झंडा दिखाया। कोई शौक से कोई थोड़ी झंडा दिखाता है, काला झंडा, वो तो अपमान की चीज है। अब उसको भी ये सम्मान के तौर पे ले रहे हैं। और देखिए विरोधी क्षमा आ गया पर्दाफाश। एक मुखिया जी का आया था वक्तव्य कि झंडा दिखाने वाले इनके ही लोग थे, इन्होंने ही झंडा दिखवाने का रचा था षड्यंत्र, और गिरिराज सिंह को बदनाम करवाने का षड्यंत्र रचा था। पब्लिक में मैसेज चला गया। अब पब्लिक में वही मैसेज पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि भाई वो जो झंडा दिखाने वाले थे वो राकेश सिन्हा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। चूंकि राकेश सिन्हा तो भगवान गणेश के प्रतिमा को छू करके कसम खा लिया कि अगर मैं काला झंडा दिखवाने में जरा सा भी संलिप्तता होगी तो मेरे 3 बच्चे सड़क दुर्घटना में मर जाएंगे। अब बताइए, एक राज्यसभा सांसद को घंटों गाली दिया जाता है फोन पर। यह है हमारे बेगूसराय का दुर्भाग्य। बेगूसराय के हर आम आवाम का दायित्व है कि वो पूछे, वो आदरणीय राकेश सिन्हा सर से भी पूछे कि हे राकेश सिन्हा जी, आपके लिए हम लोग इतने लालायित हैं तो आप क्यों नहीं मैदान में आ रहे हैं? स्वतंत्र रूप से आइए, जनता आपके साथ है, मैंडेट आपके साथ है। आप राकेश सिन्हा आए नहीं आए उनकी मजबूरी, वो किसके दबाव में नहीं खड़ा हो रहे वो जाने, वो अपना राजनीतिक भविष्य चौपट करना चाहते हैं तो वो जाने, क्या दबाव है वो तो वो जाने, हमको क्या लेना। हमें तो इस बार लोकसभा में बेगूसराय का बेटा चाहिए तो बेगूसराय का बेटा चाहिए, बेगूसराय के लोगों को, बेगूसराय को बेगूसराय का सांसद चाहिए, बेगूसराय का बेटा चाहिए। कौन होंगे वो बहुत निकट समय में नॉमिनेशन के बाद खुलेगा पुर्जा और ये सबको सामने आएगा, सबके सामने आएगा कि आखिर बेगूसराय की जनता चाहती किसको है। तो आदरणीय गिरिराज सर अपने कार्यकाल का भी, अपने सभी मंत्रालयों का जिक्र कर दें जनता से कि हमने इस मंत्रालय में रहते हुए ये काम बेगूसराय के लिए इस मंत्रालय से किया, इस मंत्रालय से हमने दिया। बेगूसराय की जनता जरूर नहीं रहेगी। और पूर्व सैनिक तो आपके बहुत चक्कर लगाते रहे, दुनिया भर के आवेदन आपको दिए, आपने भी आवेदन लिखा, आपने मुझसे कहा था कि नहीं दीजिएगा वोट, जाइए कॉल जोड़ करके।
मैं तो आपको कहता हूं कि हमने आज इतने बार आवेदन दिया, आपने आवेदन आगे कंसर्न को लिखा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो हम तो भाई, वो तो एक कहावत है गांव घर में, अनड़ा को घी दिया भोज में तो कहता है रे घी पर ले, बोला गड़गड़ करेगा तब न, तो गड़गड़े नहीं किया, बेगूसराय में गड़गड़ हुआ ही नहीं, तो किस चीज़ का गिरिराज सिंह, किस चीज़ के केंद्रीय मंत्री, किस चीज़ का वोट आपको? संभव नहीं है, संभव नहीं है। हम लोग निर्णय लेंगे, अभी निर्णय लिए नहीं है, जरूर लेंगे निर्णय, सर्वसम्मति से लिया जाएगा निर्णय, जिले के हित में लिया जाएगा, जिले के बेटे के लिए लिया जाएगा। बेगूसराय को बेगूसराय का सांसद चाहिए, बेगूसराय का बेटा चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।